कपिल शर्मा के कैप्स कैफे में फ्राइड ड्रिंक से हड़कंप। रात का समय था, शांति भरा समय था, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा सन्नाटा था। सदमे में कॉमेडियन। कन्नाडा की सड़कों पर हुआ ये हमला कोई आम घटना नहीं थी, क्योंकि इस बार निशाने पर था हंसी का बादशाह कपिल शर्मा। वही कपिल जिसने करोड़ों लोगों को उनकी दर्द से दूर करके मुस्कुराना सिखाया, जिसने हर गम को जोक में बदला, हर आंसू को ठहाका। लेकिन आज उस शख्स की जिंदगी खुद खौफ के साए में है। जिसने लोगों को हंसाया, अब वही खुद एक साजिश का शिकार हो गया है। और ये हमला सिर्फ कपिल तक सीमित नहीं था, उनकी पत्नी गिन्नी भी थी। उस रात उनके साथ मौजूद थी जब गोलियों की बौछार हुई। क्या थी हमले की असली वजह? वो हंसी से इतना डर गया कि उसे खामोश करने के लिए हथियार उठा लिया। कन्नाडा के शहर में जब कपिल शर्मा ने अपने नए कैफे की पहली तस्वीर पोस्ट की, तो लोग बस एक ही बात कह रहे थे, ये फिल्म जैसा लग रहा है। गुलाबी दीवारें, हर कोने में फूलों की सजावट और वह गर्माहट जो हर मेहमान को घर जैसा एहसास दे। नाम था कैफे कैफ, और यह सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, कपिल और उनकी गिन्नी का सपना था, जिसे उन्होंने प्यार से सजाया था। कैफे के बाहर लंबी लाइनें लगी रही थी। लोग एक्साइटेड थे कि कपिल शर्मा का कैफे अब उनके रूटीन का हिस्सा बनने वाला है। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस जगह को हंसी और मीठे पलों से भरने की प्लानिंग की गई है। वही जगह कुछ दिन बाद जहां यह कहानी एक हल्के फुल्के में सपने से सीधी एक सस्पेंसफुल साजिश में बदल जाती है। 9 जुलाई की रात थी, शहर गहरी नींद में था और कैफे के बाहर सब कुछ शांत लग रहा था। लेकिन ठीक 1:50 पर एक काली एसयूवी कैफे के सामने आकर रुकी। अंदर बैठा शख्स न दरवाजा खोलता है न बाहर निकलता है। अगले ही पल धार 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 गोलियां चलना शुरू हो जाती है। एक के बाद एक फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज ने न सिर्फ कांच की दीवारें तोड़ी, बल्कि उस खामोश रात का सारा चेन भी चकनाचूर कर दिया। बताया गया है कि कम से कम 9 से 12 राउंड फायरिंग हुई। गोली सीधे सीधे उस बड़ी विंडो से टकराई जहां से कैफे का अंदरूनी हिस्सा साफ दिखाई देता था। और सबसे डरावनी बात, उस वक्त अंदर कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी वहां पे मौजूद थी। 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो ये हादसा नहीं रहता, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। वही किसी की जान ले सकता था। सोचिए, अगर उनमें से एक भी गोली इधर उधर हो जाती, 1 सेंटीमीटर दाएं बाएं भी लगती, तो आज खबर कुछ और होती। यह कोई डराने वाला सीन नहीं था, यह हकीकत थी। एक साजिश जो एक कैफे की आड़ में जान लेने आई थी। जो अब यह साफ हो चुका था, मकसद सिर्फ डर फैलाना नहीं था, निशाना बहुत साफ और पर्सनल था। पुलिस के हाथ अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर लोगों की उंगलियां तेजी से चल रही थी। हर कोई अपने अपने तरीके से कातिल का चेहरा
बनाने में लगा था। एक तरफ जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर नामों की लिस्ट तैयार हो चुकी थी। किसी लोकल गैंगस्टर की ये साजिश थी तो किसी ने सीधे शक की सुई घुमा दी। क्या ये लॉरेंस बिश्नोई की साजिश है? हाल ही में कई बड़ी हस्तियों को धमकियां मिल चुकी हैं, जैसे सलमान खान, और उनकी स्टाइल यही भी चुपचाप आना। जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई जो होता है उनकी स्टाइल यही होती है, चुपचाप आना और अपना वारदात करना। लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया इसलिए क्योंकि कपिल की पॉपुलैरिटी और कमाई दोनों ही उस स्केल पर है जहां अंडरवर्ल्ड की नजरें टिक सकती हैं। पर तभी एक नाम नया सामने आया है। हरजीत सिंह लड़ी भारत की एआई की पोस्ट शामिल खालिस्तानी आतंकी और उनसे इस हमले की खुलेआम जिम्मेदारी ली। एक और वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि कपिल ने हमारे धर्म का मजाक उड़ाया था, यह उसका नतीजा है, यह सिर्फ शुरुआत है। अब यह आतंकवाद की शक्ल ले चुका है। यह सवाल नहीं था कि कपिल पर हमला क्यों हुआ है, बल्कि यह था कि अगला निशाना किस पर और कब होना है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दिया गया है और यह जो लंडी है वो कह रहा है कि इन्होंने हमारे जो पहनावा होता है उसका मजाक उड़ाया है और सरेआम उसने मजाक उड़ाने के बाद में हमारे वार्निंग देने के बाद में इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी, तो ये उसी का नतीजा है। जातीय धर्म के खिलाफ कभी नफरत नहीं फैलाई। जोक्स का मकसद हंसाना था, बांटना नहीं था। फिर भी इस तरह के निशाना बनाना क्या वाकई आस्था की रक्षा है या कोई पुराना एजेंडा अब धर्म की आड़ में खेला जा रहा है? लोगों के मन में एक और सवाल उभरा है, क्या यह भावनाओं के कारण या फिर इसका इस्तेमाल करके कुछ और हासिल करना चाहता था? शायद एक मैसेज देना, एक डर बनाना, पॉलिटिकल मकसद की नींव रखना। क्योंकि यह हमले में सिर्फ कपिल शर्मा पर नहीं था, यह सोचकर भी हमला था। और अब यह साफ था, हमलावर ने जो किया वह सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह प्लान था, सोची समझी साजिश जिसका मकसद बहुत गहरा था। हमले के ठीक बाद कनाडा की जमीन पर हड़कंप मच गया। सारे पुलिस और डेल्टा पुलिस ने केस को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। कैफे को तुरंत सील कर दिया गया है ताकि फोरेंसिक टीम हर एक निशान पर एक गोली के खोखे हर एक फुटेज को स्कैन कर चुके। सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखा हमलावर कुछ ही मिनटों में आया और चला गया। चेहरा ढका हुआ, गाड़ी बिना नंबर प्लेट की। प्रोफेशनल पुलिस को अंदेशा था यह काम किसी गैंग या एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क का हो सकता है, तभी इसे अटैक की कैटेगरी में डाल दिया गया है। सोशल यूनिट और कनाडा की एंट्री टेरर एजेंसियां हरजीत सिंह लाड़ी के लिंक तलाशने लगी। भारत की एएन और इंटरपोल को इन्वॉल्व किया गया।
जांच में अंतर्राष्ट्रीय शक्ल ले ली। गिन्नी और बाकी गवाहों से पूछताछ जारी थी। हर वर्जन को क्रॉस चेक किया जा रहा था। हमले से पहले कोई अजीब हरकत, कोई फोन कॉल्स, कोई धमकी, सब कुछ खंगाला गया है। कपिल और उनकी टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है। हमने कैसे प्यार से कैफे बनाया था, इस हमले ने हमें झकझोर कर दिया गया है, लेकिन हम पीछे हटने वालों में नहीं हैं। अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं था कि हमला क्यों हुआ। अब बात यह थी कि क्या कनाडा में जैसे देश में भी कोई भारतीय नागरिक कलाकार सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमलावर अब भी खुला घूम रहा है। हमले के बाद कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी पूरी तरह से सोशल मीडिया और पब्लिक इवेंट से गायब हो गए हैं। कैफे को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है और हर गतिविधि को रोक दी गई है। पुलिस की सिफारिश पर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल अब ये भी हवा में तैर रहा था, क्या कपिल अब वाकई सुरक्षित हैं? भारत सरकार ने इस घटना को हल्के में नहीं लिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा को दो टूक कहा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं होगा। कलाकार हो या आम नागरिक, उनकी जान की जिम्मेदारी मेजबान देश की है। इसके बाद कनाडा सरकार पर भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरजीत सिंह लाड़ी के खिलाफ इंटरपोल नोटिस तेज कर दिया है। कोशिश की जा रही है कि उसे कनाडा से भारत डिपोर्ट कराया जाए, लेकिन रुकावटें बहुत हैं। कनाडा की घरेलू राजनीतिक, मानवाधिकार, लॉ और आतंकवाद पर उनकी नीतियां सब इस प्रक्रिया